गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे टीटीपी के हवाले से और टीटीपी की एक्टिवनेस के हवाले से कि इस वक्त भी उनके कितने लोग हैं जो मौजूद हैं बॉर्डर के दोनों तरफ और अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि 3 से लेके 5,000 तक टीटीपी के जो जंगजू हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और मतलब मुख्तलिफ किस्म की वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और साथ-साथ अफ़गान तालिबान की ये कोशिश है कि इनकी किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान की हुकूमत से इनकी सेटलमेंट की जाए। क्या खबरें हैं, डिटेल्स क्या है, इस पे बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूँगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ-साथ लाइक का बटन दबाना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें कि आप लोगों को ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो इस रीजन के हवाले से हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ। बात हम कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और उनके एग्जिस्टेंस के हवाले से। एक दावा आया था कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी तरफ से और फिर कुछ हमारे फोर्सेस के लोगों ने भी दावा किया था कि हमने उनका सफाया कर दिया। ये खैर उन्होंने कहा कि शायद गिनती के कुछ लोग मौजूद हैं। 2 से लेके 500 तक जो है वो बगराम एयरबेस का जो मतलब जो बंद थे वहाँ पर जेल में थे, बगराम जेल में थे, वो लोग रिहा होकर और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया। 1 महीने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीज़फायर का ऐलान किया और उसके ऊपर वो बिल्कुल कायम भी रहे। 1 महीना उन्होंने किसी किस्म की छोटी-बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की और जब उसका टाइम कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि आज उस सीज़फायर था वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हम आज़ाद हैं अपनी कार्रवाइयाँ करने में और अपना जो हमारा मोटो है, जो हमारा बेसिक एजेंडा है, हम उसके ऊपर दोबारा से काम शुरू करेंगे। खैर बीच में से हमने बहुत सारी बातें भी सुनी कि नहीं हमने उनको ख़त्म कर दिया, उनको नस्तनाबूद कर दिया और सारी चीज़ें हुई। लेकिन यूनाइटेड नेशन की ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये भी एक मेरे ख़्याल में आँखें खोलने के लिए काफ़ी है कि उनके बहुत सारे लोग बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद हैं और आपस में उनके राब्ते हैं और इसके साथ-साथ शायद किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक उनकी कनेक्टिविटी अफ़गान तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में है अफ़गानिस्तान में, उनके साथ भी है और यकीनन दोनों एक तरह की ख़यालात रखते हैं, एक तरह की आइडियोलॉजीज़ रखते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनका राब्ता होना या एक-दूसरे के लिए सपोर्ट करना ये ख़ारिज अज़ इम्कान नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये चीज़ दुरुस्त है और वो करेंगे भी क्योंकि यही लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ उनके साथ लड़े थे। इन्होंने अपने लोगों की बहुत सारे लोग जो है इनके मतलब अमेरिकन जो अटैक्स हुआ करते थे, ड्रोन अटैक्स हों या फिर बाकी ऑपरेशंस हों, उसमें मारे भी जा चुके हैं। लेकिन अब भी एक बड़ी तादाद 5,000 मेरे ख़्याल में एक बड़ा नंबर है कि ये लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो एक तो ये है कि ये अलार्मिंग है, यकीनन क्योंकि ये बड़े जिसे कहते हैं कि हर किस्म का वेपन ये रखते भी हैं, हर किस्म का वेपन ये चला भी सकते हैं और तकरीबन मैं ये कहूँगा कि हर किस्म की ट्रेनिंग्स भी इन लोगों को दी जा चुकी होती है। मज़बूत किस्म के यानी जिसे कहते हैं कि किसी एक प्रोफ़ेशनल आर्मी को चैलेंज करते हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि उनके पास वो ताकत है। नो डाउट अबाउट दैट कि पिछले 2 महीनों से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें खालिद बल्ती हो या इस तरह के और बहुत सारे टीटीपी के कमांडर्स हों उनको निशाना बनाया गया और उनको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। और एक चीज़ ये भी है कि इस कार्रवाइयों के पीछे जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की दूसरी सीक्रेट फोर्सेस के लोग जो हैं वो बाकायदा इसको कैरी कर रहे हैं और ये लेके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार हमने अभी इनको नहीं छोड़ना क्योंकि एक ऐलान जंग है। लेकिन साथ में अफगान तालिबान
इस वक़्त भी वो ये कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भई हमने सेटलमेंट करवानी है। बहुत जंग हो गई, 20-22 साल हो गए इस जंग को होते हुए, दोनों तरफ अच्छा खासा जानी और माली नुकसान हुआ है। तो अब ये मज़ीद चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर अफ़गान तालिबान ये बात करते हैं जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को कहा कि भई आप यहाँ से निकल जाएँ, फिर उसके बाद अशरफ गनी साहब भी वहाँ से निकले, बाकी पॉलिटिकल लोग भी अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए। तो क्या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, क्या वो राज़ी होंगे या वो भी यही डिमांड करेंगे जो अफ़गान तालिबान ने किया था कि भई हमें अशरफ गनी या वहाँ की डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेस काबिल कबूल नहीं है? तो क्या ये शर्त पॉसिबल है? ये शर्त मुमकिन है पाकिस्तान को मानने के लिए? मेरा नहीं ख़्याल कि ये किसी भी सूरत जो मर्ज़ी हम बात कर लें, जिस मर्ज़ी एंगल से हम इसको देखें, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये किसी को भी एक्सेप्टेबल है कि वो लोग कहते हैं कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हटा दो मतलब ये फ़ोर्सेस भी हटा दो, ये सारी चीज़ें भी हटा दो और उसके बाद हम आपसे फिर वो कहेंगे कि भई ठीक है, अब पाकिस्तान सही हो गया। तो मेरे ख़्याल में वो कंडीशंस हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। अब ये वाली कार्रवाइयाँ होना जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुनड़ में हुई निंगरहार में हुई, कुंदूज़ में हुई, कंदहार में हुई, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ एक तो ये है कि इससे ये बात साबित हो रही है कि शायद पाकिस्तान ने ये कहा है कि भई अफ़गानिस्तान में अगर ये भागेंगे, अगर ये वहाँ क्योंकि लाज़मी-सी बात है, इनको सारे इलाकों का पता है। उस इलाके से जितने ये लोग वाकिफ़ हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और बंदा इतना वाकिफ़ होगा। वो बॉर्डर क्रॉसिंग के एरियाज़ हों वो छुपने की जगह हों या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके लिए एक मेरे ख़्याल में एक इनका एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टीटीपी के लिए कि वो आसानी से कार्रवाई भी कर लेते हैं और उसके बाद बड़े तरीके से निकल भी जाते हैं। तो ये एक उनका प्लस पॉइंट उनके पास है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये चीज़ शुरू की अब ये कन्फ़र्म नहीं है कि क्या जो तालिबान वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उनकी मैं बात करूँ कि क्या वो इस बात पे राज़ी हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं या ये वैसे ही मतलब किसी भी तरीके से जिस तरीके से उनके भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बगैर वीज़े के और बगैर इन चीज़ों के होते हैं पाकिस्तान में, इवन पेशावर भरा हुआ पड़ा है। तो या फिर इस तरह की कोई चीज़ है जिसके थ्रू ये एंटर होते हैं, अपना काम करते हैं और वापस निकल आते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें क्योंकि कन्फ़र्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा, ना कर सकता हूँ कि अफ़गान तालिबान लेकिन मेरा ख़्याल है राज़ी तो नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, उनके साथ उनकी बड़ी एक एक जिसे कहते हैं कि बड़ी बाउंडनेस है। अगर हम पिछले 20-30 सालों या 40 सालों को निकाल कर देख लें, तो ऐसा नहीं है कि यार इन लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ तो ख़ैर एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तियाँ हैं और एक मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं ये दोनों साइड पे लोग। तो ये एक इश्यू है कि शायद इसीलिए भी अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मसला जो है ये सेटल डाउन हो जाए। लेकिन जो पाकिस्तान जो तहरीक-ए-तालिबान के लोग हैं, उनके हवाले से ये खबरें आती हैं कि वो कहते हैं कि यार हम ट्रस्ट नहीं करते इनकी बातों पे ये कुछ और बात करते हैं, फिर करते कुछ और हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न है शायद ट्रस्ट डेफ़िसिट दोनों तरफ से। हुकूमत पाकिस्तान भी ये क्लेम करती है कि भई ये हमें कमिट कर लेते हैं कि यार बस ठीक है बातचीत और उसमें एक बड़ा हमला कर देते हैं। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि यार हमारे साथ बात करते हैं, फिर हमारे किसी कमांडर को ये अमीर को या किसी को ये वो कर देते हैं, हिट कर देते हैं। तो दोनों तरफ पे ट्रस्ट डेफ़िसिट है। मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त कोई बातचीत या कोई इस तरह की चीज़ें हाँ, अफ़गान तालिबान किसी हद तक इन्फ्लुएंस रखते हैं। किसी हद तक इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि वो हर बात इनकी मान लें। इवन अफ़गान तालिबान के आपस के जो धड़े हैं, वो एक-दूसरे की हर बात नहीं मानते। मतलब एक-दूसरे से इख्तिलाफ़ात और ये चीज़ें उनकी आपस में अभी तक चल रही है। हालाँकि 7-8 महीने उनको हो गए टेक ओवर किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक-दूसरे से वो इख्तिलाफ़ रखते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब पाकिस्तान जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो उनकी हर बात मानेंगे। लाज़मी-सी बात है, वो भी अपना
یہ دیکھیں گے کہ یار ہم نے یہ جنگ جو لڑی ہم نے اس سے گین کیا ہم نے آگے کیا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یا جو بھی ہمارا مقصد ہے جس کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا، تو اس میں کتنے حد تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر ہمیں وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اچیو کر پا رہے ہیں جو جس کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی۔ خیر ایک جنگ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس کے علاوہ شاید کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا فی الحال، کیونکہ جو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان کے اندر حملے ہوئے، یا پھر پاکستان کے دوسرے حصوں میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی، پاکستان میں پولیس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا پچھلے 2-3 ہفتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں چن کر حملے کیے گئے، اسپیشلی پولیس فورس کے خلاف۔ تو وہ چیز میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یا باقی فورسز وہ اس سے آنکھیں بند کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے پھر یقیناً جو باقی جوان ہوتے ہیں فورس کے ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے، کہ جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ تو یک طرفہ ایک چیز ہو رہی ہے، ہم ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ہماری جانیں جا رہی ہیں، اور دوسری طرف سے وہ مطلب کام کر کے اور اس کے بعد وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے خیال میں جو افغانستان کے اندر ہونے والی کارروائیاں ہیں، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ شاید اسی لیے بھی ہے کہ فوج کے جوانوں کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، ہم ان کو نہ یہاں پہ اسپیئر کریں گے، اور ایون اگر یہ افغانستان کے کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور جہاں پہ بھی ہمارا داؤ لگے گا تو ہم ان کو ہٹ کریں گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے مارے جا چکے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور کچھ جسے کہتے ہیں کہ کچھ ہلکے یہ بتا بھی رہے ہیں افغانستان میں بھی کچھ جرنلسٹ اور اس طرح کے لوگ جو مختلف علاقوں میں علاقائی جرنلزم کرتے ہیں، تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان ISI اور ان کے جو مختلف قسم کے گروپس ہیں جن کا یہ کام ہے وہ پیچھا کر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے انہوں نے کافی اچھا خاصا ان کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ لیکن 5000 ایک بڑا نمبر ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ان کی فنڈنگ، ان کا لاجسٹکس، ان کی باقی چیزیں، کیونکہ جب تک آپ کو سپلائی ہوتی رہی باڈی میں، آپ کے بلڈ چلتا ہے تو آپ چلتے ہیں، جب وہ بلڈ رک جاتا ہے، کہیں سے کلاٹ آ جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے، تو وہ چیز رک جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں افغانستان یا پھر پاکستان میں بھی طالبان کا یہی سسٹم ہے کہ اگر ان کا جو سپلائی لائن ہے وہ اگر مضبوطی سے کنٹرول کیا گیا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو، لیکن کیونکہ اس وقت ناٹو کا بہت بڑے سکیل پہ ایک لارج نمبر آف ویپن جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں بھی آ رہا ہے، بڑی شاندار قسم کی گنز جو ہیں، مطلب ہم نے ٹی وی فلموں میں تو دیکھی ہے، انگریزی موویز میں دیکھی ہے، لیکن وہ ریئل میں اس وقت جو ہے وہ مطلب مختلف قسم کا ویپن 2000 3000 4000 $5000 تک وہ مل رہا ہے، اور جہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے ہوتا تو وہ پہنچا بھی دیتے ہیں۔ تو جو BLA اور اس طرح کی دوسری فورسز ہیں بلوچستان کی، انہوں نے بھی وہ اسلحہ اچھے خاصا مطلب بڑے سکیل پہ حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ ایک چیز جو ہے ان کے ہاتھ بھی لگی ہے، اور ساتھ میں دونوں ایک دوسرے کو، مجھے لگ رہا ہے کہ جو نوشکی والا حملہ تھا اس میں BLA اور یہ دونوں ملے ہوئے تھے، اور پنجگور میں بھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے، جیسے بھی کیا ہو، آئی ڈونٹ نو دیٹ، کیونکہ چیزیں ابھی بہت کلیئر نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اور پھر شاید یہ ہو سکتا ہے کچھ کسی اور طریقے سے یہ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو BLA ہے وہاں پہ ایک بڑی ایجوکیٹڈ لاٹ موجود ہے، بہت اچھے پڑھے لکھے مطلب ینگسٹرز موجود ہیں ان کے پاس، طالبان میں بھی ہے لیکن شاید طالبان میں اتنے نہیں ہیں، طالبان میں زیادہ تر مدرسے کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے سپورٹر ہیں، اور یہاں پہ یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک دوسرے سے، ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ دشمن کا جو کیا کیا کہا جاتا ہے کہ اگر دشمن کا دوست ہے تو وہ دشمن ہے، اگر دشمن کا دشمن ہے تو وہ پھر آپ کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، مطلب اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس لیے BLA اور TTP جو ہے وہ پاکستان فورسز کے خلاف لڑ رہی ہیں، تو یقیناً دونوں ایک ہی
کو दुश्मन मानती है, तो उसका आपस में मिलना जो है वो मेरे ख़्याल में ख़ारिज से इम्कान नहीं है, बिल्कुल है और ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है ये भी मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी एजेंसीज़, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की आँखें खोलने के लिए काफ़ी है, जो ये दावे करते हैं कि यार ये हमने इनका बहुत हद तक सफाया कर दिया, मुकम्मल नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बहुत हद तक उनके ख़्याल में शायद 200-400 या 500 लोग हैं जो रेज़िस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा नंबर है। फिर इसी तरीके से बीएलए के लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो मेरा ख़्याल है एक बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। तजुर्बाकार लोग हैं। तो देखते हैं कि किस तरह इनको काबू किया जाता है या इनका सफाया किया जाता है। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में। टेक केयर एंड बाय।